साथियों, यदि आप कोई भी ज़मीन खरीदना चाहते हैं, ज़मीन की रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं, प्लॉट, मकान या कोई भी ज़मीन है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्ट के आदेश, बहुत ही महत्वपूर्ण नए नियम के बारे में आपको बताएँगे, जिससे आपकी ज़मीन पर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हो सकता है, बच सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा विवाद जो है, वो आपकी ज़मीन से टल सकता है। कैसे? साथियों, सबसे पहले ये ऑर्डर देखिए, जितेंद्र सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भाई कहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजस्व रिकॉर्ड या जमाबंदी केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए होता है, भू राजस्व के लिए होता है, ये स्वामित्व प्रदान नहीं करता है। उसने तो ये कह दिया। साथियों, जब आप ज़मीन खरीदते हैं तो आप दाखिल खारिज भी देखते हैं, रजिस्ट्री भी देखते हैं, डबल रजिस्ट्री भी देखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखनी ही देखनी चाहिए। इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो आपको ये भी देखना चाहिए कि पोजीशन है कि नहीं, यानी कि कब्जा उसका है कि नहीं। चलिए, मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ और समझाता हूँ कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किसी भी फर्जीवाड़े से कैसे बचें। साथियों, एक चीज़ मैं आपको आपसे और कहूँगा, यदि आप कोई भी उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है हमारा। साथियों, मान लीजिए ये जो आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, ये गाटा संख्या 6 है, ठीक है? ये गाटा संख्या 6 है। इसमें 4 खातेधारक हैं, ए, बी, सी, डी, ठीक है? अब भाई क्या हुआ कि ए ने, बी ने प्लॉटिंग कर दी और आपको यहाँ पे पोजीशन दे दिया, ठीक है? आपको पोजीशन दे दिया, यहाँ पूरी प्लॉटिंग यहाँ तक कर दी, ए ने भी कर दी, बी ने भी कर दी, सी ने भी कर दी, ठीक है? आपने ज़मीन खरीद ली भाई। यहाँ पे आप देखेंगे कि डी का हिस्सा कम कम है, ठीक है? डी का हिस्सा, आपको तो डी से कोई मतलब नहीं। साथियों, आपने तो ज़मीन खरीद ली, आपने यहाँ पे प्लॉट खरीद लिया, आपने पोजीशन भी कर लिया, लेकिन साथियों इस पे नी भरवा दें, बाउंड्री करवा लीजिए। आप जो है देख के खरीदिए, क्योंकि डी का अभी कम है, ठीक है? मान लीजिए अभी जो है ये प्लॉटिंग की है, वो व्यक्ति ए, बी, सी जो है वो बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं, उन्होंने आपको प्लॉट बेच दिए। अब आ गए, मान लीजिए आपका नाम है एक्स, यहाँ पे आपने कोने पे प्लॉट ले लिया। अब आपका पोजीशन नहीं है, अगर दाखिल खारिज नहीं है अगर, तो भविष्य में डी जो है वो कहेगा, बेड़बंदी लाएगा, वो कहेगा हमारा रकबा पूरा नहीं होता है, हमारा रकबा दो। तो इसलिए ज़मीन खरीद रहे हो तो तुरंत बढ़िया तरीके से अपना कब्जा करना चाहिए, बाउंड्री करवाना चाहिए, नींव भरवानी चाहिए अपनी। क्योंकि साथियों, कई विवाद कैसे पड़ते हैं प्रॉपर्टी डीलर में। देखिए, ये पूरी ज़मीन है, ठीक है? ए और बी और सी ने आपको बेच दिया, आपने खरीद ली ज़मीन, ठीक है? खरीदने के बाद आपने खरीद लिया, दाखिल खारिज करा लिया, भाई ए बी सी का तो कुछ रहा नहीं। अब आप आ गए, अब डी आ रहा है लेखपाल कानून को लेकर कर कि भाई हमारा कब्जा पूरा करो, क्योंकि भाई इसे तो थोड़ा मिल रहा है। तो ये फिर कब्जा पूरा करेगा, फिर आपको यहाँ से देना पड़ेगा, या आप जो है इस पर नी भरवा लीजिए जिससे ये कब्जा वगैरह करे, या मान लीजिए अपना निर्माण करवा लीजिए जिससे ये कब्जा वगैरह के लिए मेड़बंदी न कर पाए, ठीक है? कई बार क्या होता है कि भाई मान लीजिए गाटा संख्या 6 है, ठीक है? प्रॉपर्टी डीलरों ने बेच दिया, एक बेचारा कोई काश्तकार है, वो जो है उसने अपना हिस्सा नहीं ले पाया या बहुत कम लिए है, उसने किसी पावरफुल व्यक्ति को बेच दिया। अब वो आएगा कि हटो भाई, अब मुझे पूरा कब्जा करने दो। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब है कि प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं कोई प्लॉट, तो पहले खतौनी देखें, दाखिल खारिज देखें, डबल रजिस्ट्री तो नहीं ये देखें, ट्रांसफरेबल राइट वाली ज़मीन है ये देखें, बंटवारा है कि नहीं, 143 है कि नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स देखें, ठीक है? और तुरंत पोजीशन कब्जा लेना चाहिए आपको। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और लीगल सलाह के लिए या कोई उत्तर प्रदेश में आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, ठीक है? तो उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने हैं कि सही है कि नहीं, तो आप वो मुझसे करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपकी सारी ज़िंदगी की कमाई बचा सकती हैं।